टीम इंडिया वर्ल्ड कप की फाइनल तक पहुंची, फाइनल हारे, चर्चा का विषय बना। और उसके बाद क्रिकेट में अगर कोई दूसरी खबर बनी तो वो थी हार्दिक पांड्या का गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में जाना। अब तस्वीर साफ है क्योंकि थोड़ी ही दिनों में आईपीएल भी शुरू होने वाला है। उससे पहले टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर भी जाएगी। T20 सीरीज अभी सूर्य कुमार यादव कप्तानी कर रहे हैं, टीम जीत भी रही है। लेकिन चर्चा बहुत हुई हार्दिक पांड्या की। हमारे साथ गुजरात टाइटंस टीम के सीईओ कर्नल अरविंदर सिंह मौजूद हैं। कर्नल साहब, वर्ल्ड कप की फाइनल की हार चर्चा का विषय बनी। फाइनल तक बहुत अच्छा खेले है ना, क्रिकेट सीजन एक तरह से है। उसके बाद हार्दिक पांड्या का गुजरात से बॉम्बे जाना, ये मुझे लगता है पूरी न्यूज छाई रही जब तक वो ट्रेडिंग नहीं हुई। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू उमेश, आपसे बात करना जरूरी होता है हर सीजन के पहले और बाद में। वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत होनी चाहिए थी। आई थिंक बैड लक रही लास्ट गेम में, इतने अच्छा खेलने के बावजूद फाइनल में जाके हमारे, बट फिर भी टीम ने बहुत अच्छा किया। हाँ, ये खबर आपकी बिल्कुल सही है। हार्दिक पांड्या जो ट्रेड हुए हैं हमारे से मुंबई इंडियंस के लिए, बहुत बड़ी खबर बनी। और हमारी शुभकामनाएं हमेशा हार्दिक के साथ रहेंगी। हार्दिक ने एक डिजायर एक्सप्रेस किया था, वो वापस जाना चाहते थे मुंबई इंडियंस में। सब कुछ देखते हुए हमारी टीम का कल्चर जिस तरह से है, हम किसी को ऐसे बांध के नहीं रखते, ना ही किसी को कभी बांध के रखने की कोशिश की है। हम चाहते हैं हमारे प्लेयर्स खुश रहें, चाहे वो हमारे पास रहें चाहे कहीं और। तो हार्दिक यस, वो मुंबई अपने पुरानी टीम में गए हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। गुजरात टाइटंस की टीम कोई ज्यादा पुरानी नहीं है, नई नवेली टीम, चैंपियन बनी, फाइनल आप हारे और हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। और ऐसा बड़ा खिलाड़ी टीम का कप्तान जब जा रहा हो तो एक कहीं ना कहीं एक पारिवारिक माहौल होता है ना, कि एक घर का कोई मेंबर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हो। वो था टीम में माहौल, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि ठीक है डिजायर की है, लेकिन एक अंदर से तो होता है ना। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो जब से गुजरात टाइटंस बनी है, हार्दिक का बहुत अहम रोल रहा है इस टीम को क्रिएट करने में। और जिस तरह से आशीष, विक्रम और बाकी कोचिंग स्टाफ के साथ मिलके कप्तान ने जिस तरह से टीम तैयार की है, बनाई थी, जिस तरह का क्रिकेट वो खेले हैं, जिस तरह की लीडरशिप उन्होंने पूरी टीम को दी है, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, कोई शक नहीं है उस बारे में। माहौल जो आप बात कर रहे हैं, एक हमारे से पहले एक फैमिली में और थे वो, जहां उनका करियर उन्होंने शुरू किया था। तो हो सकता है कुछ इमोशनल एंगल हो जिसके कारण वो चाहते थे कि इसके आगे का क्रिकेट वो वहां खेले। यस, अगर आप कहो कि गुजरात टाइटंस को इसका लॉस नहीं है, बिल्कुल है। बट जिस तरह से हमने 2022 में टीम शुरू की थी, उस टाइम हार्दिक ने कभी कप्तानी की नहीं थी। उस टाइम पे वो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे थे, सर्जरी से वापस आ रहे थे। उस टाइम पे गुजरात टाइटंस पूरी तैयार हुई उनके लीडरशिप के अंडर। पहले ही सीजन में हमने खिताब जीता, दूसरे सीजन में फाइनल्स में हम CSK से हारे। तो परफॉर्मेंस टीम की बहुत अच्छी रही है। इसी तरह से हमारा पूरा बिलीफ है, हमारे पूरे मैनेजमेंट का, पूरे स्टाफ का, हमारे कोचिंग स्टाफ का बिलीफ यही है कि हम अगले सीजन के लिए एक और नई अच्छी टीम तैयार करेंगे। नया कप्तान है, यंग कप्तान, फ्यूचर बहुत ब्राइट है उसका, उसके अंदर हम पूरी नई टीम एब्सोल्युटली। और ब्रांड जिस तरह से GT का ब्रांड क्रिएट हुआ है, उसी को आगे ले जाएंगे हम उसको, और कोई कमी नहीं रहेगी एफर्ट में फिर से। जब कर्नल साहब ये खबरें आनी शुरू हुई कि हार्दिक जा रहे हैं, ट्रेड हो रहा है, हार्दिक को लेकर बड़ा एक माहौल भी बना है ना, क्या संबंध जो होते हैं ना रिलेशन के कड़वाहट वाले माहौल में हुआ, या कैसे देखते नहीं यार नहीं जाना चाहिए, हार्दिक साहब की बात हुई होगी कि यार सोच लो, टीम है ठीक है, वहां भी आपकी एक इमोशनल फीलिंग, आप शुरुआत वहां से की, क्या ऐसा कोई माहौल बना? नहीं, देखो, कड़वाहट का कभी माहौल, हमारी टीम की खासियत ये है, हमारी टीम में कभी पूरी फ्रेंचाइज में, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे मैनेजमेंट हो, कड़वाहट का माहौल में हम काम नहीं करते। अच्छा माहौल है और अच्छा माहौल रहेगा, आगे भी अच्छा माहौल ही रहेगा। जैसे मैंने पहले बोला, यस, उनसे बात जरूर हुई। लेकिन अगर प्लेयर कोई जाना चाहते हैं और उनके पास रीजनिंग ऐसी है जो उनको ठीक लगती है, तो मेरे को नहीं लगता, ये मूवमेंट्स होती हैं टीम में। ये पहली बार नहीं हुआ है कोई एक टीम से दूसरी टीम में गए हैं। और आगे चल के हो सकता है नेक्स्ट ईयर हम GT और चुम्बन के अंडर और ये टीम और अच्छा परफॉर्म करे। मतलब हार्दिक ने सीधा ये कहा कि मुझे जाना है, तो एक होता है ना कि हेल्दी एटमॉस्फेयर में बात हुई होगी, ठीक है, आपने उसकी डिसीजन की रिस्पेक्ट की और उसने भी अपनी शो किया कि नहीं मेरा वहां जाने का दिल। एब्सोल्युटली, हमने क्लियरली बोला है भाई, वी रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। जो उनका डिसीजन था भाई, वो जाना चाहते थे
मुंबई इंडियंस में। उसमें देखो प्लेयर को मालूम होता है अपने लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, कहाँ उसने काफी साल उस फ्रेंचाइज के साथ वो रहे हैं और हमारे लिए 2 साल उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। अब उनका डिजायर था शायद और जाके कुछ अचीव करना चाहते हैं वापस जाके, विच इज फाइन। हमारे लिए ऐसा कोई कड़वाहट का नहीं है। हार्दिक के साथ अच्छे रिलेशन हमेशा, जीटी का फर्स्ट विनिंग कैप्टन और समबडी जिन्होंने इस टीम को क्रिएट करने में मदद की थी, वो हमेशा रहेंगे। वो कोई नहीं है, तो इसमें कोई कड़वाहट की तो कोई बात है ही नहीं है, बिल्कुल भी। बिल्कुल, तो अभी भी टॉकिंग टर्म्स अच्छे हैं? बिल्कुल उनसे बात होती, बिल्कुल बात होती है। उनके साथ रिलेशन हर एक के, हमारे प्लेयर्स का आपने देखा ही है। तभी जीटी अच्छा ही इसलिए करते थे बिकॉज हमारा माहौल उस तरह का है जहां प्लेयर्स खुल के अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हैं और बोल सकते हैं। और उस तरह का क्रिकेट भी आप देखते हो, जिस ब्रांड का क्रिकेट खेलते हैं वो मैं आपको बता सकता हूं, वो कंटिन्यू रहेगा। शुभमन गिल एक उभरता हुआ सितारा है टीम इंडिया का, भारतीय टीम का। कप्तानी का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक डिफरेंट होती है, एक ऐसी टीम की जो जिसने शुरुआत ही अपनी एक चैंपियन बनने से की हो, डिफेंडिंग चैंपियन रही हो। कप्तानी डिसीजन आपने फटाफट अनाउंस कर दिया जीटी ने कि अब शुभमन गिल होंगे। शुभमन का एक होता है ना, आपने बात की शुभी तैयार रहा है या शुभमन तैयार रहा है, वो बात आपको होता है कॉन्फिडेंस देना। देखो, एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि गुजरात टाइटंस में हम जो भी करते हैं, चाहे वो ऑन फील्ड है चाहे वो ऑफ फील्ड है, हम शॉर्ट टर्म मेजर्स कभी भी नहीं करते हैं। हमारा हमेशा सोच रहती है भाई मीडियम से लॉन्ग टर्म में इस चीज का क्या असर पड़ने वाला है फ्रेंचाइज के ऊपर। यही बात थी शुभमन। तो शुभमन पूरी दुनिया जानती है, वो एक उभरता सितारा है, फ्यूचर है, इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है। आगे चल के ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ लीडिंग द इंडियन टीम। तो हम ये नहीं देखा भाई अगले साल क्या करना है, सिर्फ आने वाले सीजन में क्या करना है। हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचा और उसको ध्यान में रखते हुए हम पूरे फ्रेंचाइज को और स्पेशली जो कोचिंग स्टाफ है, आशीष और बाकी उनका जो स्टाफ है, उनको लगा शुभमन इज द राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट टीम। ये बहुत जरूरी है, जो सपोर्ट स्ट्रक्चर उसके अराउंड होगा। तो हमारी टीम में जैसे केन विलियमसन है, राशिद खान है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, आशीष नेहरा है, विक्रम सोलंकी है और बाकी गैरी कर्स्टन है जो उनके मेंटर है हमारी टीम के साथ। तो ये सब देखते हुए एक पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें लगा है कि शुभमन के लिए ये सही टाइम है, सही मौका है। और हमें पूरी उम्मीद है कि शुभमन जैसे करते आए हैं पिछले 1.5-2 साल से, वो जीटी के लिए और आगे चल के और बेटर शुभमन करेंगे। का क्या कहना था जब टीम का डिसीजन था कि है शुभमन आपने करना है, या शुभमन को कि बैठ के बात होती? ऑब्वियसली मैं किसी पे थोपा नहीं जाता कोई डिसीजन। ऑब्वियसली उससे बात हुई है, कोचिंग स्टाफ ने उससे बात की है और सबने उनसे बात की है एंड ही इज वेरी हैप्पी। उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू शोकेस नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप। देखिए, बीइंग एन इंटीग्रल मेंबर ऑफ द टीम, और ये आई एम श्योर हर एक टीम में ऐसे होता होगा, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो मालूम है कि इस प्लेयर ने सारे मैचेस खेलने हैं, तो एक लीडरशिप ग्रुप बनता है। और हमारी टीम जो नई टीम बिल्कुल जैसे तैयार हुई है, तो सबने मिलजुल के वही मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूँ, माहौल पे बात पे आ रहा हूँ, कैसे हमारी टीम चलाई जाती है उसको देखते हुए शुभमन पिछले 2 साल से ही उस लीडरशिप ग्रुप का एक हिस्सा, अहम हिस्सा रहे हैं। बिकॉज उन्होंने हर मैच खेलना है और जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिस तरह का वो गेम को रीड करते हैं, तो एक तरह की आप मान सकते हो इस बात को भी ग्रूमिंग हो रही है और अब उसको अलग लेवल पे लेके जाना है और आई एम श्योर वो डिलीवर करेंगे। शुभमन का क्या कहना था जब ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में? नहीं, शुभमन वाज हैप्पी। शुभमन ऑफ कोर्स इज हैप्पी और वो यही कॉन्फिडेंस दर्शाता है किसी भी प्लेयर का। उसको पहले ये नहीं उसको लगा पे सडनली मेरे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज रेडी एंड ही इज रेयरिंग टू गो, जैसे बोलते करेंगे डिलीवर। कहना साहब, आपका एक्सपीरियंस लंबा रहा आईपीएल में, चाहे किंग्स 11 की बात हो या दूसरी टीमों की बात हो, T10 लीग है ना, ये एक आपको प्लेयर्स के एक नब्ज का पता है। आईपीएल एक डिफरेंट एक सिनेरियो क्रिकेट का, एक देश के लिए खेलना डिफरेंट सिनेरियो है। एक होता है ना, आपने शुभमन को कहा कि वो ग्रूमिंग पार्ट जब चल रहा था वो हिस्सा रहा है। कई बार हमने इंडियन क्रिकेट में देखा है कि एक बहुत बड़ा अच्छा बैट्समैन कप्तानी का दबाव झेल नहीं पाता। सचिन का एग्जाम्पल है और भी कई एग्जाम्पल है, लेकिन या कई बार वो दबाव निखर आता है। तो क्या लगता है कि फ्रेंचाइजी के मन में ये भी था कि बहुत अच्छा बैट्समैन है, अभी देखते हैं कि कप्तानी का क्या रहता है और किस तरह से कप्तानी होती है? देखो, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, गुजरात टाइटंस में कोई इंपल्सिव डिसीजन नहीं लिया जाता। जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सोच समझ के लंबे पर्सपेक्टिव से लिए जाते हैं और इन्हीं सब चीजों को इजीएस्ट था कोई एक्सपीरियंस प्लेयर को 1 साल के लिए कैप्टन बनाओ, इसको उसके साथ करो। वो कर चुका है, ये पिछले 2 सीजन में वो कर चुका है। आप उसका
पिछले 200 सीजन्स का ग्रोथ देखिए और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है वो देखिए, वो उसका एक क्रिकेटिंग स्किल की बात कर रहे हैं, बट एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, एज अ लीडर हमने उसको क्लोजली देखा है गुजरात टाइटंस में पिछले 2 साल में, बिकॉज वो इन्वॉल्व रहा है इसमें। तो ये नहीं है कि सिर्फ वो अच्छा बैट्समैन है इसलिए उसको कप्तान बना दिया है गया है। हमारे कोचिंग स्टाफ ने सोच समझ के ये देखा है, उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो स्किल सेट्स है, इसको देखते ही हुए उसको कैप्टन बनाया हुआ है। इसके बाद जब उसको मौका मिला है और उसको पूरी गाइडेंस और मेंटरशिप मिलेगी, किस तरह से वो परफॉर्म करता है वो तो आने वाला टाइम ही बता सकता है। बिल्कुल। और हमें एक बात और मुझे आई हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग से कि हमें जानकारी मिली है एज पर माई नॉलेज कि आपके ही टीम के मोहम्मद शमी, मैं नाम ले रहा हूं, मोहम्मद शमी को भी किसी टीम ने कोशिश की है। ये हमारे जानकारी, हमारे सूत्र कह रहे हैं। नहीं, देखो, किसी भी फ्रेंचाइज को हक बनता है कि वो अपनी टीम को और मजबूत करने के लिए अच्छे प्लेयर्स लें। मोहम्मद शमी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी टीम के लिए, पर्पल कैप होल्डर थे पिछले सीजन में, वो बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी टीम के। वो वर्ल्ड कप में आपने देखा जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, तो कोई भी टीम चाहेगी भी मोहम्मद शमी जैसा बॉलर उनकी टीम में आए। जो गलत बात यह है कि जब कुछ फ्रेंचाइजी जो हैं वो डायरेक्टली प्लेयर को अप्रोच करें। एक बीसीसीआई ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है कि किस तरह से ट्रेड होता है, किस तरह से ये बना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होती है, बीसीसीआई के पास जाती है, जो फ्रेंचाइज से वो शेयर करती है, फिर फ्रेंचाइज डिसाइड करती है कि वो ट्रेड के बारे में बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब में ये गलत है, किसी प्लेयर के पास, कोई भी फ्रेंचाइज हो, किसी प्लेयर के पास डायरेक्टली जाना या कोचिंग स्टाफ के पास डायरेक्टली जाना और बात करना ट्रेड के बारे में, वो गलत है मेरे हिसाब से। ये आपको जो पता चला, क्योंकि एक प्रोसीजर है बना हुआ है, फॉर्मेट होता है ना हर एक चीज का, तो डायरेक्ट कोचिंग स्टाफ को आप अप्रोच किया गया, आपकी नॉलेज में बाद में आई बात क्या था? नॉलेज में बाद में आई बात, ऑब्वियसली हमारा सिस्टम, जो हमारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस हैं, तो बात ऑफ कोर्स ये बात छुप तो सकती नहीं है इवेंचुअली, बिकॉज फ्रेंचाइज इवेंचुअली डिसाइड करेगी वो ट्रेड होना है नहीं होना है। और वो प्रोसेस जैसे मैं बता रहा हूं कि वो बीसीसीआई ने सेटअप किया हुआ है, तो बात तो खुलनी थी किसी भी तरह से, चाहे ऐसे या वैसे, बात तो खुलनी थी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम ऐसे काम नहीं करते, न ही हम चाहते हैं कि कोई ऐसा काम। अगर सीधा सिंपल ट्रेड कैसे होता है, जब प्लेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब मेजर ऑक्शन होती है जो हर 3 साल बाद होती है, तो 1+1+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन 3 साल में फ्रेंचाइज के पास राइट है कि वो एक्सटेंड करें, वो अगले साल के लिए, उससे अगले साल के लिए 3 साल पूरे रखें, या 1 साल के लिए रखें, या 2 साल के लिए रखें, या 3 साल के लिए रखें किसी प्लेयर को। दूसरी टीम्स अप्रोच कर सकती हैं फ्रेंचाइज को ट्रेड के लिए, ये है रूल्स के अंदर है, बट उसका प्रोसेस जो है दैट इज बीसीसीआई के बिना नहीं हो सकता। अगर किसी को आप अप्रोच भी करो, इवेंचुअली प्रोसेस तो वही है। तो इससे अच्छा है कि आप करेक्ट प्रोसेस से जाओ और फिर आप बात करो भाई यस हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसे किसी के साथ पीठ पीछे जाके बात करना और कोशिश करना भी ऐसे ट्रेड हो जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वैसे भी पॉसिबल नहीं। तो क्या बीसीसीआई की नॉलेज में अपने बात लाएंगे? नहीं, ये तो छोटी बात है, कोई बात नहीं, ऐसे होता है सबको। जैसे मैंने बोला भी प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर सभी को चाहिए होते हैं, अपनी टीम को और मजबूत करना चाहते हैं, सभी टीम्स मजबूत करना चाहते हैं, बट कहना यही है सिर्फ थोड़ा अगर रूल्स के और रेगुलेशंस के हिसाब से चले तो ज्यादा ठीक रहता है। लास्ट के 2 सवाल लेता हूं। अभी सीजन आने वाला है, नया कप्तान है आपका शुभमन गिल, जो भारतीय टीम का एक उभरता हुआ सितारा है। मोहम्मद शमी आपकी टीम में है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में मतलब बाकमाल परफॉर्मेंस दी है। ऑक्शन ऑलरेडी दुबई में होने वाली है। गुजरात टाइटंस क्या देख रही है अब ऑक्शन में, किस तरह से और स्ट्रेंथन की बात करें, क्योंकि पूरा डाटा एनालिसिस आपकी टीम करती रहती है, क्या सोच के आप ऑक्शन में, और जो पर्स है वो जो खुलेगा उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस ऑक्शन में सबसे ज्यादा पर्स हमारे पास है अभी, और हमारी कोशिश तो यही है, हमारी अपनी टीम को और मजबूत करें। जो भी हमें लगता है जहां जहां और प्लेयर्स की जरूरत है और स्किल सेट्स की जरूरत है, वो हमारा कोचिंग स्टाफ बहुत मेहनत करते हैं इस बारे में। मैं बता सकता हूं आपको, हमारे स्काउट्स, हमारे कोचेस और जो मेंटर हैं, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं। और बैक एंड पे मैं सारी बातें तो नहीं शेयर करूंगा आपके साथ, बट हमारा बहुत एनालिसिस होता है इन चीजों के बारे में। और एक बार जब डिसाइड हो जाता है इस ऑक्शन में जाने से पहले, जब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पिछली बारी जब मिनी ऑक्शन हुआ था, जैसे इस साल होने वाला है, हमने सिर्फ 7 प्लेयर के लिए बिड किया था और 7 प्लेयर लिए। हमने 8वें प्लेयर के लिए बिड भी नहीं किया, जितने प्लेयर्स के लिए बिड किया वो हम लेके आए। दैट शोज क्लैरिटी ऑफ थॉट।
अब जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही हो, बट लेकिन जो प्लानिंग हमारी रहती है और जिस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी रहती है भाई हम क्या चाहते हैं, हमारी ऑक्शन जो आने वाली ऑक्शन है उससे हमें को क्या टीम के लिए किस तरह के प्लेयर लेने हैं, किसको लेना है, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा इस स्टेज पे, बट डेफिनेटली आपको बता सकता हूं कि इसमें बहुत काम होता है और 100% क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ गुजरात टाइटंस दोबारा इस ऑक्शन में जाएगी। लास्ट सवाल, आशीष नेहरा आपके कोच हैं और आशीष नेहरा का अगर करियर देखें वो भी बहुत मेहनती हार्ड वर्क उस खिलाड़ी का रहा है, बहुत योगदान है क्रिकेट में। किस तरह का यंग कॉम्बिनेशन, यंग कप्तान, एक यंग कोच, उनकी भी फिटनेस बाकमाल, लगता नहीं कि वो भी मैदान में उतर सकते हैं, ऐसी उनकी फिटनेस है वो, और गैरी किस्टन आपके बैटिंग कोच है, तो एक डेडली कॉम्बिनेशन आपकी टीम का लगता है। और एक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और है कि हाँ ये इस टीम का इतिहास ऐसा कि चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है, तो वो रहता पूरी टीम के अंदर कि नहीं यार उसी लेवल पे ही रहना है। नहीं, हम ये कुछ टीमों की ना कुछ खसूसियत होती है। हमारी टीम की खसूसियत ये है, पिछला साल हो गया, खत्म हुआ, पहले साल चैंपियन बने, गुड, नेक्स्ट ईयर वहीं से शुरू किया और फिर फाइनल में पहुंचे। थोड़ी सी बैड लक हो गई हमारे साथ बारिश की, नहीं तो चांसेस थे पे हम वो भी जीत जाते, बट नेवरदलेस हम बहुत खुश हैं जहां हम पहुंचे थे। यही आगे भी चलेगा और मैं आपको आशीष और बाकी कोचिंग स्टाफ की मैं बात, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं गुजरात टाइटंस संभालता हूं, मैं आपको बताऊं जितनी मेहनत, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड क्लियरली आपको बता रहा हूं, जितना प्रैक्टिस ये टीम और कोचिंग स्टाफ मिलके करते हैं, मैंने बहुत देखे हैं, इतना कभी किसी टीम को इतना प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखा। टू दी एक्सटेंट पे बहुत बारी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं दूसरी जगह से पे हमारी टीम ग्राउंड खाली नहीं करती है, जल्दी पहुंच जाती है, जो हमारे को टाइमिंग्स होते हैं, तो ठीक है वो संभालना पड़ता है, बट दैट ओनली शोज भाई जिस तरह से, और ये सब आशीष नेहरा के अंडर होता है और जितनी मेहनत वो खुद। और एक बात जो आपको बहुत जरूरी है जानना, देखो किसी भी टीम, हमारी टीम में पिछले साल 25 प्लेयर थे, आप हिस्ट्री देख लो आईपीएल की, कभी नहीं होता भी 25 के 25 आपको एक भी मैच खेलेंगे, मतलब कुछ प्लेयर होंगे भाई कोई भी मैच नहीं खेले हों, चाहे एक खेलें या कुछ, और 15-16 प्लेयर्स है तो ऐसे होते हैं डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस, जो जिसमें से आपके टॉप प्लेइंग 11 बनते हैं नॉर्मली, और इम्पैक्ट प्लेयर के आने के बाद एक आधा प्लेयर उसमें और जोड़ दीजिए। आशीष नेहरा और उसका स्टाफ जो प्लेयर्स हैं जो जिनको चांसेस कम हैं खेलने के लिए, उनके ऊपर वो ज्यादा टाइम लगाते हैं, वो इंश्योर करते हैं भाई उनको कभी ना ये लगे भाई मेरे साथ इतना टाइम नहीं लगाया जा रहा, बिकॉज मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूं जो मैं कंसिडरेशन में आऊं कि मैं प्लेइंग 11 में आ जाऊं, हो सकता है अनलेस कुछ चेंज हो। ये बहुत बड़ी बात है किसी भी टीम के लिए, जितना टाइम ये हमारा कोचिंग स्टाफ इन प्लेयर्स पे लगाता है, यंग प्लेयर्स पे, अपकमिंग प्लेयर्स पे, जो अभी पॉसिबली प्लेइंग 11 में नहीं आ सकते लेकिन पूरा सीजन हमारे साथ रह के। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मोहित शर्मा, सबने माना भी उनका करियर खत्म हो गया, हमारे साथ मतलब एक प्लेयर जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ था, वो हमारे साथ नेट बॉलर थे 2022 में, 2023 में इस सीजन में आपने देखा उनको हमने ऑक्शन में लिया, मतलब एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए आके एक नेट बॉलर बनना एक फ्रेंचाइज के साथ, पूरा सीजन हमारे साथ उन्होंने काटा 2022 का, पूरा साल हमारे साथ टच में रहे, कोचिंग स्टाफ ने उनको पूरा नजरिया रखा उनके ऊपर, और ऑक्शन में हमने उनको लिया, और आपकी उनकी परफॉर्मेंस देखो पिछले साल कैसी रही, ये दर्शाता है इन्वॉल्वमेंट, और इससे बड़ा एग्जांपल आपको आशीष नेहरा का मैं दे नहीं सकता। इसी तरह से आप प्लेयर्स देखो भाई, पहले साल में किसने हमें मौका दिया था, कौन कहता था, कोई भी जो क्रिकेट पंडित थे सभी बोलते थे कोई चांस नहीं है इस टीम का। इसलिए हम टीम तैयार करते हैं, हमारे लिए नेम्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, वो भी एज अ टीम, वो ज्यादा हम उस पर ध्यान रखते हैं, एंड दैट स्टेम्स फ्रॉम जो आशीष नेहरा और उनके बाकी कोचिंग स्टाफ जिस तरह से इस टीम को चलाते हैं, जिस तरह से उस माहौल को क्रिएट करके, जहां एक प्लेयर अपने से बढ़ चढ़ के अपना देना चाहता है परफॉर्मेंस ग्राउंड पे, उसके लिए फक्र की बात है कि मैं इस टीम के लिए खेल रहा हूं, उस तरह का माहौल हम बना के रखते हैं, और आगे भी कोशिश रहेगी पे इसी तरह से रहे, और इसमें सबसे बड़ा हाथ आशीष नेहरा का है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, और विश ऑल द बेस्ट आपके अगले सीजन के लिए। थैंक यू उमेश। वही थे कर्नल रविंदर, सीईओ गुजरात टाइटंस, और शुभमन गिल नया कप्तान, एक नए कप्तान के साथ इस सीजन में उतरेगी, अभी आईपीएल में ऑक्शन के लिए जाएगी। हार्दिक पांड्या के बारे में बताया, और ये भी बताया कि एक टीम ने अप्रोच किया मोहम्मद शमी को ट्रेड करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। तो कई चीजें होती हैं, क्रिकेट का ये
कारवां ऐसे ही है, लेकिन उम्मीद है कि नए कप्तान के साथ गुजरात टाइटंस आईपीएल में परफॉर्म अच्छा करे। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।